हेलो दोस्तों, तो ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन बहुत परेशान करता है बच्चों को कि प्रेशर गेज के अंदर बेंड क्यों होता है। आप देखेंगे तो प्रेशर गेज में यहां पे बेंड देखने को मिलेगा आपको। ये बेंड होता क्यों है और उसे कहते क्या है। पहली बात तो इसका नाम होता है बेटा साइफन ट्यूब। इसको क्या कहते हैं? साइफन ट्यूब बोलते हैं। आप देखोगे तो इस तरह का ट्यूब आपको देखने को मिलेगा। ये क्यों होता है ये आप देखोगे तो यहां पे इंडस्ट्री के अंदर लगा हुआ है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो इंडस्ट्री में एग्जांपल दे रखी है। ये देखिए बैंड दे रखा है। यहां पे देखेंगे यहां पे भी बैंड है। ओके, अब ये इसका रीजन क्या है। ये लगाते हैं बेटा हम जब इसको यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम, मान लीजिए स्टीम पाइपलाइन है वहां पे यूज कर रहे हैं, वहां पे हमें हाई टेम्परेचर के साथ इसको लगाना होता है। अब हाई टेम्परेचर के टच में अगर सीधी सीधे इसके पार्ट्स आएंगे, स्टीम सीधा एंटर करेगी। स्टीम गर्म है, स्टीम ऐसे तो है नहीं कि ठंडी ठंडी स्टीम है, गर्मा गर्म स्टीम आ रही होती है भाई। सीधी अगर इसके अंदर डाल दोगे तो ये डैमेज हो जाएगा। तो हम क्या लगा करें इसका सोल्यूशन क्या करें। सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप इसके अंदर एक लिक्विड फिल कर दें। अब जो लिक्विड है वो इसके अंदर यहां पर रहेगा। मैं इसको कलर करके दिखाता हूं, आपको समझ आ जाएगा। यहां पर जो है, यहां पर ये लिक्विड रहेगा। इसका बात समझ आ गई बेटा। ये लिक्विड है, ये रहा, ये लिक्विड है। ये लिक्विड आप जैसे ही करोगे तो यहां पे एंटर करोगे, स्टीम जैसे ही एंटर करेगी, यहां से स्टीम एंटर करेगी तो ये सीधा नहीं जाएगी स्टीम, ये स्टीम अंदर नहीं जाएगी, ये इस लिक्विड को धक्का मारेगी। अब जब लिक्विड को इसको फिल करेगी, इसको धक्का करेगी, मारेगी, तो यहां पे एयर है, यहां पे क्या है? एयर। तो ये एयर बीच में एक और गैप बन जाएगा। तो भाई साहब आपके पास तीन चीजें आ गई। स्टीम अलग से आ गई बेटा, मैं इसको बताता हूं बेटा, आप इसको नोट कर लेना। यहां पे स्टीम आ गई, ये स्टीम आ गई। इसके बाद हम एक मीडियम रख देते हैं, बीच में कोई लिक्विड रख देते हैं ताकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आ सके। और उसके बाद एयर आ गई, फिर आगे जाएगा। तो सीधा नहीं कि भाई स्टीम जाने दे। स्टीम गई तो गया, ये भी गया समझो। तो इतना हम गरम गरम स्टीम इसके अंदर नहीं जाने दे सकते। और दूसरा इंपैक्ट फोर्स से बचाता है। अब आप डायरेक्ट कांटेक्ट में लाओगे तो एक हाई फोर्स जो है वो सीधा इसके ऊपर अटैक करेगा और ये साइफन ट्यूब है उसको तोड़ देगा। अब साइफन ट्यूब जो है वो इतनी क्या कहें कि एक मजबूत नहीं है इतनी ज्यादा कि फोर्स को बर्दाश्त कर ले। बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है, हल्का सा फोर्स लगता है, उसके कारण ये खुलता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बेंड देना पड़ेगा ताकि ये ज्यादा से ज्यादा वो है इंपैक्ट जो है वो सीधा ना अटैक करे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे आपने इन चीजों को नोट किया होगा कि हमारे पास जब चौक देखते हैं, आप देखते हैं कि हमारे पास मान लीजिए एक इधर से सड़क आ रही है, एक इधर से आ रही है। अब डायरेक्ट इसमें जाने की बजाय हम क्या करते हैं, यहां पे एक राउंड अबाउट बना देते हैं। राउंड अबाउट का मतलब गोल चौक बना देते हैं बेटा। जब आप देखते हो गोल चौक है, वो क्यों है? ताकि ये गाड़ी यहां से आए जब, तो यहां जाके ये स्लो हो जाए, ये स्लो हो जाए, यहां से जो आ रही है ये भी स्लो हो जाए। स्लो डाउन होती है तो आपस में इंपैक्ट कम पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, यहां नीचे बैंड बना देते हैं, यहां पर नीचे बैंड बनाते हैं ताकि वो स्लो डाउन होकर फिर आगे जाए। ये नहीं है कि डायरेक्ट ठाम लगा उसके ऊपर और तोड़ दे उसको, तो ये नहीं चाहते हम। और इवन क्रोजन से बचाना कि आप मान लीजिए कहीं ऐसे जगह पे लगा रखा है जहां पे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, क्रोजन की प्रॉब्लम आती है, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो क्रोजन का इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं वो उससे बचाया जा सकता है जब हम एक बेंड डाल दे उसके अंदर। इसके अलावा एक और है कि प्रोटेक्ट गेज फ्रॉम सडन प्रेशर चेंज। देखिए प्रेशर जो है ना अचानक से चेंज होता रहता है। कभी अचानक से प्रेशर कम हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत कम हो गया। तो ये बहुत ज्यादा अचानक से, मतलब मान लीजिए आपको एक बिल्कुल 0.1 सेकंड के लिए प्रेशर डाउन आया तो इसने जल्दी से इसका लो कर देना। अगर 0.1 सेकंड के लिए प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया तो ये चेंज होगा। तो इसको सडन चेंज को बार बार देखिए, अगर प्रेशर लगातार बढ़ा हुआ है तो इशू नहीं है, लगातार कम है तो भी इशू नहीं है। लेकिन 0.1 0.2 सेकंड के लिए बढ़ गया, अचानक से कम हो गया, बढ़ गया, ये क्या कर रहा है? ये नाच क्यों रही है सुई? इस नाच क्यों रही है सुई? कभी ऊपर कभी नीचे कभी, तो भाई इस चेंज को भी बर्दाश्त करना है। ये भी किसके लिए है? बेंड हमें करके देता है। ये हमें साइफन ट्यूब इसके काम आती है।
आई होप ये चीज समझ आ गई होगी, इंटरव्यू में आपको जरूर हेल्प करेगी। अगर आपकी हेल्प होगी तो मेरी भी होनी चाहिए। लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और अगर आप एसएससी जेईई आरआरबी जेईई किसी जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूं, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच।